हेलो गाइज, तो आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जुजुत्सु काइसन सीजन 2 की एपिसोड नंबर 1 को। तो इस सीजन में एपिसोड 5 तक हमें प्री मैचर डेथ आर्क यानी कि गोजो की पास्ट को दिखाया जाएगा, जिसमें से इस एपिसोड का नाम है हिडन इन्वेंट्री। फ्रेंड्स, एपिसोड 1 की कहानी स्टार्ट होती है 2006 से, जहां गोजो जुजुत्सु हाई में सेकेंड ईयर का एक स्टूडेंट था। जब गोजो और गेतो एक ही क्लास में थे, गेतो को एक सुनसान गली में जाते हुए देखते हैं, जहां गेतो को एक कर्स स्पिरिट दिखता है जो कि एक इंसान को खा रहा होता है, जिसे गेतो एक्सोरसाइज करके निगल लेता है। फ्रेंड्स, गेतो का कर्स टेक्निक का नाम है कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन। इस पावर से गेतो किसी भी कर्स स्पिरिट को एक बल बनाकर एब्जॉर्ब कर लेता है। गेतो जब चाहे उस कर्स स्पिरिट को बाहर निकाल कर अपने हिसाब से कंट्रोल भी कर सकता है। गेतो भी गोजो जितना ही पावरफुल है। कर्स को निगलने के बाद गेतो कहता है कि सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि इसका स्वाद कितना ज्यादा घिनौना है। उसके बाद हमें ग्रेड 1 सोर्सरर मेमे और ग्रेड 2 सोर्सरर लोरी को दिखाया जाता है, जिन्हें सीजन 1 में भी दिखाया गया था। इन दोनों को एक हॉन्टेड हाउस को इन्वेस्टिगेशन करने का मिशन मिला था। जिस हॉन्टेड हाउस को ये दोनों इन्वेस्टिगेशन करने वाले थे, उस हाउस में पहले एक अमीर आदमी अपने फैमिली के साथ रहता था। उसका बहुत सारा रेस्टोरेंट था। पिछले साल के महामारी में उसका सारा धंधा चौपट हो गया था और कर्जे में डूबने के कारण उसने अपने फैमिली के साथ खुदकुशी कर लिया। और तभी से ये अफवाह फैलने लगी कि ये एक हॉन्टेड हाउस है, क्योंकि अब तक इंटरनेट भी आ चुका था और कुछ स्टूडेंट मजे मजे में उस हाउस के अंदर गए थे, लेकिन वो स्टूडेंट कभी वापस नहीं लौटे। अब और कोई नहीं इसका शिकार बने, इसीलिए इन दोनों को भेजा गया था। और वहां पहुंचने के बाद लोरी कर्टेन लगाने लगती है, क्योंकि कर्टेन लगाने से आम लोगों को कर्स स्पिरिट और कर्स टेक्निक नहीं दिखती है। लेकिन मेमे उसको मना कर देती है, क्योंकि कर्स हाउस के अंदर है, ना कि बाहर। ये कहने के बाद वो दोनों हाउस के अंदर जाते हैं। उस महल के अंदर चारों तरफ कचरा ही कचरा पड़ा हुआ था। तभी मेमे कहती है कि हम दोनों को अलग अलग फ्लोर पे जाके छानबीन करना चाहिए। उसके बाद लोरी नेक्स्ट फ्लोर पे जाती है और नेक्स्ट फ्लोर का सारे रूम को चेक करती है, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं मिलता है। कुछ देर बाद वो दोनों एक दूसरे के ही आमने सामने आ जाते हैं कि ये नेक्स्ट फ्लोर नहीं फर्स्ट फ्लोर था। मेमे बताती है कि वो इस जगह से 3 बार गुजर चुकी है, यानी कि वो दोनों किसी तरह की लूप में फंस चुकी हैं। अब वो दोनों उस हाउस से बाहर नहीं निकल सकते हैं। उसके बाद लोरी कहती है, क्या ये इनोम डोमेन है? जिसमें मेमे बताती है इनोम डोमेन में आसपास की भी जगह बदल जाती है, यानी कि ये सिर्फ एक बैरियर है जो कि अंदर आने वाले लोगों को फंसा के मार देती है। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि कर्स कमजोर हैं। अब उन्हें सिर्फ इस बैरियर से बाहर निकलकर उस कर्स को मारना है। मेमे लोरी से पूछती है अब हमें क्या करना चाहिए। उसके बाद लोरी कुछ कदम चलने के बाद बैठ के बताती है, पहले मुझे लगा था ये लूप एक सर्किल की तरह है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक सीधी लाइन की तरह है जो कि ट्रेन के डिब्बों की तरह एक दूसरे से जुड़ती जाती है। तो लोरी के हिसाब से अगर ये दोनों एक एक दिशा से भागे तो बैरियर को जुड़ने में टाइम लगेगा और ये टूट जाएगा और वो दोनों बाहर आ जाएंगे। उसके बाद ये दोनों ऐसा ही करते हैं, जिसके कारण बैरियर टूटने लगता है और लोरी को लगता है कि इनका प्लान काम कर गया। लेकिन बैरियर के साथ साथ हाउस भी टूट जाता है, लेकिन लोरी किसी तरह वहां से कूद जाती है। उसके बाद बाहर उसे अपना जूनियर गोजो दिखता है, जो कि उन्हें बचाने के लिए आया होता है, क्योंकि इन दोनों को बैरियर के अंदर टाइम का पता नहीं था और ये दोनों 2 दिन से बैरियर के अंदर थे। गोजो लोरी का मजाक उड़ाते हुए कहता है, रोना बंद करो, अब मैं आ चुका हूँ। जिसे सुनकर लोरी गुस्सा हो जाती है और तभी पीछे से कर्स स्पिरिट निकलता है जो कि लोरी पे हमला करने वाला होता है। और तभी गेतो एक बड़ा कर्स निकाल कर उस कर्स को खा लेता है, ताकि गेतो उसे बाद में एब्जॉर्ब कर सके। और गेतो भी मजाक उड़ाते हुए कहता है कि गोजो, कमजोरों का मजाक मत उड़ाओ। जिसे सुनकर लोरी और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। लेकिन यहाँ पे तीसरी स्टूडेंट भी आई थी, जिसे देखकर लोरी खुश हो जाती है और वो तीसरी स्टूडेंट का नाम होता है सोको, और इसे भी हमने सीजन 1 पे देखा था। और तभी लोरी कहती है सोको को, तुम इन दोनों की तरह बदतमीज नहीं बन जाना। तभी मेमे को रियलाइज होता है कि वो दोनों 2 दिन से अंदर थे, इसलिए वो इसका एक्स्ट्रा फी चार्ज कर सकती है। फिर मेमे गोजो से पूछती है, उन लोगों ने कर्टेन बना दिया था ना? जिसे सुनकर गोजो, गेतो और सोको चुप रह जाते हैं, क्योंकि इन तीनों ने कर्टेन लगाना भूल गए थे। उसके बाद वो सभी जुजुत्सु हाई में लौट आते हैं, जहाँ उन्हें अपने टीचर यागा से डांट पड़ती है, जो कि आगे चलकर इस स्कूल का प्रिंसिपल बनता है। जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि वो गोजो था जो कर्टेन लगाना भूल गया था, जिसके कारण गोजो को मार भी पड़ता है। अब ये तीनों स्पोर्ट रूम में जाकर बास्केटबॉल खेलते हुए बात करने लगते हैं और गोजो पूछता है कि हमें कर्टेन लगाने की क्या ही जरूरत है, क्योंकि आम लोग ना तो कर्स टेक्निक को देख सकते हैं, ना तो कर्स एनर्जी को। गोजो ये भी कहता है कि कमजोर लोगों को बचाना कितना थकाने वाला काम है, जिस पर गेतो कहता है कि जुजुत्सु सोर्सरर का यही काम है कि वो आम लोगों को बचा सके और कमजोर लोगों की रक्षा कर सके। जो गेतो की बातों का मजाक उड़ाता है, जिसके कारण गेतो को गुस्सा आने लगता है।
ये देख के सोको वहाँ से 9-2-11 हो जाती है और तभी गेतो एक कर्स को निकाल कर गोजो को कहता है कि चलो ये मामला बाहर जाकर निपटाते हैं। लेकिन तभी यागा वहाँ पे चले आता है, जिसे देखकर वो दोनों नाटक करने लगते हैं और यागा उन्हें एक मिशन देने के लिए आया होता है। जुजुत्सु हाई में एक 1000 साल का सोर्सरर है जिसका नाम मास्टर टेंगेन है। टेंगेन की कर्स टेक्निक के कारण वो अमर हैं, लेकिन उनका शरीर फिर भी बूढ़ा होता रहता है और हर 500 सालों में उन्हें अपना शरीर बदल कर कर्स टेक्निक को रिफ्रेश करना पड़ता है। अगर वो ऐसा ना करे तो उनकी वो टेक्निक उनके बूढ़े शरीर को बदलने लगती है और इंसानों के लिए खतरनाक बन जाती है। और इस बार टेंगेन अपना शरीर मर्ज करने वाले एक लड़की के साथ, जिसे ये लोग स्टार प्लाज्मा वेसल कहते हैं, इनका मर्ज 2 दिन बाद होगा। तो गोजो और गेतो का काम होगा इस वेसल को सही सलामत स्कूल पे लाना, क्योंकि इस वेसल की लोकेशन लीक हो गई है। और 2 ग्रुप है जो वेसल के पीछे पड़े हुए हैं। पहला ग्रुप क्यों, जिसमें से कुछ कर्स यूजर हैं, जिसमें से वो चाहते हैं कि टेंगेन इंसानों के लिए खतरा बन जाए। और दूसरा है टाइम वेसल एसोसिएशन, जो कि टेंगेन की गॉड की तरह पूजा करते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि टेंगेन किसी के साथ मर्ज करे, क्योंकि इससे टेंगेन की पवित्रता खत्म हो जाएगी। और इस ग्रुप में कोई भी कर्स यूजर नहीं है। उसके बाद गोजो और गेतो उस होटल के पास जाते हैं जहाँ पे वेसल को रखा गया था। उसके बाद गेतो अकेले ही अंदर जाता है और गोजो बाहर पे निगरानी रखता है। दोनों फोन पे बातें कर रहे होते हैं और गोजो घमंड दिखाते हुए कहता है, मैं किस बात की डर, आखिर में हम सबसे ज्यादा पावरफुल जो हैं। जिसमें गेतो गोजो को समझाता है इतना ओवर कॉन्फिडेंट होना अच्छा नहीं है और उसे अपने सीनियर से भी थोड़ा अच्छे से पेश आना चाहिए, क्योंकि कुछ दिनों में उनकी मुलाकात मास्टर टेंगेन से भी हो सकती है। उसके बाद गेतो रूम का डोरबेल बजाता है और अंदर से एक लड़की आवाज देती है कि वो आ रही है। लेकिन तभी वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है और गेतो एक कर्स को यूज कर अपने आप को बचा लेता है। उसके बाद गेतो उस लड़की को बिल्डिंग से नीचे गिरते हुए देखता है, लेकिन तभी गेतो एक उड़ने वाले कर्स को यूज कर उसे बचा लेता है। ये धमाका क्यों ग्रुप के कोकुन ने किया होता है, पर वो देखता है उस लड़के को गेतो ने बचा लिया है। दूसरी तरफ गोजो पे भी एक सोल्जर बहुत सारा चाकू फेंकता है, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं गोजो के आसपास एक इन्फिनिटी शील्ड है, जिसे गोजो अपने आप को किसी भी हमले से बचा लेता है। और जिस सोल्जर ने गोजो पे हमला किया था वो सोल्जर गोजो को पहचान लेता है और गोजो को लड़ने के लिए चैलेंज करता है। और गोजो भी इसके लिए मान जाता है, पर एक शर्त पे। गोजो उसे तब तक नहीं मारेगा जब तक वो रहम की भीख ना मांग ले। और तभी हम दूसरे बिल्डिंग में 2 लोगों को बातें करते हुए देखते हैं, जिसमें से एक आदमी बताता है कि उनके ग्रुप टाइम वेसल एसोसिएशन में कोई कर्स यूजर नहीं है जो जुजुत्सु सोर्सरर से लड़ सके, लेकिन उनके ग्रुप के पास बहुत सारा पैसा है और इसीलिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया था उस लड़की को मारने के लिए। कोंग इस किलर को जेनी नाम से बुलाता है, पर किलर कहता है कि अब उसका नाम जेनी नहीं रहा बल्कि फुशिगिरो है और उनका ये काम वो जरूर कर देगा। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। जेनिन और फुशिगिरो नाम सुनकर आप लोग को तो पता चल ही चुका होगा ये बंदा कौन है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और एपिसोड 2 का भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दो। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सायोनारा।